और अब देखते हैं सियासत से जुड़े शब्दबाण। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने नई सियासी यात्रा का आगाज कर दिया। इस यात्रा के पहले ही दिन तेजस्वी ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी का कहना है कि हमारे गठबंधन में सीएम फेस को लेकर दिक्कत नहीं है, चुनाव के बाद गठबंधन खुद इसका ऐलान करेगा। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी जी हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं। आप सब हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। तेजस्वी की सियासी यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यात्रा कर रहे हैं, इनका जनता से सरोकार नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनकी बानगी खुद ही कर देगी। भैया अगर समय पर जनता के बीच में घूमे होते, संघर्ष किया होता, सड़क पर निकले होते तो आज यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यात्रा करना एक उद्देश्य के लिए होता है। आप तो निजी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यात्रा निकाले। जनता को मालूम है ये जब जीते हैं तो अपने लिए ही जीते हैं, ये किसी और के नहीं। आज जो जीते हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर क्या है देखिए। कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को अपनाया नहीं। हम लोग गठबंधन को अपने दिल में बसा के उसके साथ चलते हैं। अपने कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो गठबंधन के धर्म का निभाते हैं। ये लोग तो निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। सबको एक देखा नहीं था इससे पहले क्या हुआ था? हर्ष इंडिया अलायंस का बड़े बड़े 5 सितारे होटल में बैठक चल रहे थे, बाद में पांचों 5 दिशा में निकल दिए। तेजस्वी की बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि सीएम फेस को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं चल रही है। इस वक्त हमारा ध्यान बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने पर है। तारिक अनवर का कहना है कि वक्त आने पर सीएम फेस का गठबंधन खुद खुलासा कर देगा। जो राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्रा थी वो एक राष्ट्रीय यात्रा थी। वो वोट चोरी को लेकर उन्होंने यात्रा किया था। ये यात्रा बिहार को लेकर है और तेजस्वी यादव बिहार के प्रतिपक्ष के नेता है और गठबंधन के भी नेता है। तो जाहिर वो यात्रा करेंगे, वो लोगों के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। कायदे से लोकतंत्र में तो विधिवत जो फैसला होता है, निर्णय होता है, चुनाव के बाद ही होता है, क्योंकि विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है, इसलिए संभवतः आने वाले समय में नेतृत्व उन्हीं को प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ कि ये विवाद बेकार है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर चिंता की जाए। तेजस्वी की यात्रा को जनसुराज श्री प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की उपलब्धि बताया। पीके का कहना है कि ये हमारी कोशिशों की वजह से संभव हुआ। जो लोग 24 घंटे जातियों की बातें किया करते थे, आज उन्हें जनता के बीच उतरकर उनकी बात सुनने पर मजबूर होना पड़ा। कि ये जनता की ताकत है, जनसुराज की ताकत है कि हर नेता को अब जातीय समीकरण छोड़कर जनता के पास आना पड़ेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता से लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। जो तिजोरी में पैसा रखे हुए हैं जनता का, वो पैसा जनता को वापस देना पड़ेगा। तेजस्वी की यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को यात्रा के दौरान सिर्फ विकास दिखाई देगा जो एनडीए के राज में हुआ है। गिरिराज का कहना है आरजेडी के शासन में बिहार की बदहाली थी, जिसे हमने ठीक किया। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार
और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है।